इसके लिए चतुर्थ भाव देखना चाहिए, चौथा घर देखना चाहिए। वहां बैठे हुए ग्रह के साथ कौन से ग्रहों की दृष्टि अथवा युति है, यह देखना चाहिए। क्योंकि जब सुख लिखा है तो आदमी के पास धन हो ना हो, उसे सुख मिलेगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। इतना महत्वपूर्ण सूत्र आपको ज्योतिष से संबंधित समझना जरूरी है। क्या है वो? हम नहीं बात करेंगे धन की, नहीं बात करेंगे आमदनी की, और ना ही बात करेंगे सप्तम भाव की। हम सिर्फ एक ऐसे मुख्य सूत्र की बात करेंगे जिसके पीछे सारी दुनिया परेशान है। और वो तथ्य क्या है, इसे समझना होगा। जब दूध गर्म किया जाता है तो उसको बिगाड़ के दही बनाया जाता है, और दही बिगाड़ने के बाद फिर मक्खन, और मक्खन को फिर तपा करके घी बनाया जाता है। ठीक जन्म कुंडली में भी उसी प्रकार से आपको वह सूत्र जानना चाहिए। उसे कहते हैं सुख। आदमी को जब सुख नहीं होगा तो फिर धन क्या सुख दे पाएगा, आमदनी क्या सुख दे पाएगी? इसके लिए आपको क्या देखना चाहिए कुंडली में? आपको अपने जन्म कुंडली में इसके लिए चतुर्थ भाव देखना चाहिए, चौथा घर देखना चाहिए। वहां बैठे हुए ग्रह के साथ कौन से ग्रहों की दृष्टि अथवा युति है, यह देखना चाहिए। क्योंकि जब सुख लिखा है तो आदमी के पास धन हो ना हो, उसे सुख मिलेगा। और जब सुख नहीं लिखा है तो चाहे धन हो या आमदनी हो, सुख नहीं होता। बहुत महत्वपूर्ण यह विषय है। अब कैसे यह सुख भाव मजबूत होगा, यहां हमें दो चीजें समझनी है। नंबर एक, जन्म कुंडली में चौथे भाव को देखना है। उस चौथे भाव के ऊपर चतुर्थ भाव के ग्रह के साथ कोई चतुर्थेश के शत्रु तो नहीं देख रहे हैं, ये देखना होगा। चतुर्थ भाव अगर दूषित है तो फिर सुख कैसे मिलेगा? तो क्या इसका मतलब सारी जिंदगी हमको दुख ही मिलता रहेगा? नहीं, उसका भी एक अन्य विकल्प है। वो विकल्प है चंद्रमा। अगर आपके जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव दूषित है, अब दूषित कैसे होगा वह भी आप जान लें। छठे भाव का स्वामी चौथे भाव के स्वामी के साथ चाहे बैठा हो, चाहे दृष्टि डाल रहा हो। दूसरा, आठवें भाव का स्वामी चौथे भाव के स्वामी के साथ चाहे दृष्टि डाल रहा हो, चाहे एक साथ बैठा हो। 12वें भाव का स्वामी चाहे दृष्टि डाल रहा हो चौथे भाव पर, चाहे चौथे भाव के साथ ग्रह के साथ कहीं युति कर रहा हो। ये तीन भाव दुख भाव के स्वामी ग्रह जहां बैठते हैं उसको दूषित कर देते हैं। तो चौथा घर अगर छठे, आठवें, 12वें घरों के स्वामियों से पीड़ित नहीं है, दृष्ट नहीं है, तो फिर आपको सुख बिल्कुल मिलेगा। पैसा हो तो, नहीं है तो आप मौज में रहेंगे। करोड़ों पतियों के साथ बैठक उठक रहेगी आपकी।
अच्छे अच्छे व्यक्तियों से, राजसी ठाट बाट वालों के साथ आपके तालमेल रहेंगे। ठीक है। अब चतुर्थ है, भी आपको देखना है। अगर ये सब ठीक हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, फिर आप बिंदास मस्त रहिए। चंद्रमा को देख लीजिए, मैंने कहा था विकल्प देखना है। चतुर्थ भाव का स्वामी दूषित है तो हो सकता है कि चंद्रमा पवित्र हो, शुद्ध हो, क्योंकि चौथे भाव का कारक है चंद्रमा। अब चंद्रमा के साथ छठे, आठवें, 12वें घरों के स्वामी कोई युक्ति, कोई दृष्टि तो नहीं डाल रहे। अगर चंद्रमा भी आपका दूषित हो गया है तो जीवन के हर मोड़ पे आपको जितना चाहे सतर्क रहो पर दुख ही मिलेगा। यह सोच लो कि आपको ये जन्म तपने के लिए मिला है, तपस्या के लिए मिला है, इसलिए अब सुख नहीं है तो तपस्या करो। वो तपस्या है हर प्रकार से समझौता करके जीवन में ईश्वर इष्ट उपासना, साधु सेवा, माता पिता भ्राता और संबंधियों की दैन्य भाव से सेवा, यही तपस्या है। इनसे भाग के नहीं जा सकते। लोग समझते हैं कि सुख नहीं है तो आत्महत्या करके सुख मिल जाएगा। कभी नहीं मिलता, क्योंकि आत्महत्या के बाद फिर प्रेत योनियां, फिर अनेक योनियों में जाना पड़ता है। इसलिए आत्महत्या विकल्प नहीं है। सुख को सही करने के लिए ज्योतिषीय और उपचार भी हैं। सुखेश को मजबूत करने के लिए गंगा मैया की सेवा, गंगा माँ की सफाई, गंगा जी के पास जाकर वहां पवित्रता से उनकी उपासना, स्नान, तर्पण आदि करना चाहिए। दूसरा, गाय, गाय को मां कहा गया है। गाय की सेवा प्रत्येक सोमवार श्रद्धा से करें। मीठी खीर, मीठे चावल गाय मां को खिलाएं और गुड़ इत्यादि, चारा इत्यादि हरा दें। दो उपाय। तीसरा, अपने माँ की सेवा तन्मयता के साथ करें, हमेशा उनको प्रसन्न रखें और तब देखिए आपका सुख मजबूत हो जाता है। तो हमने ये सुख के घर पर पड़ने वाले बुरे ग्रहों से, अगर कुंडली में कोई योग है तो समझना कि आपकी जिंदगी में समस्याएं सुख नहीं दे रही, और नहीं दे रही तो गंगा मैया, गौ मैया और अपनी जगत जननी मैया, जिन्होंने जन्म दिया है, गायत्री माता का भी आप भली प्रकार से पूजन इत्यादि करें, ताकि आपके जीवन में सुख भाव मजबूत हो जाए। इसलिए सुख भाव को मजबूत करने का सूत्र आपको बताया। अच्छा, अगले वीडियो में हम किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम विराम लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।